वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इंडिया के पहले 10 स्टेट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होती है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तक हमने बात करी थी। आज हम कर्नाटका से आगे को शुरू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप उसको वहां पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। 11th स्टेट ऑफ इंडिया है कर्नाटका अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज की हम बात करें। ऐसे नहीं कि हमने ये बात करी कि कौन कब स्टेब्लिश हुआ, उसके बाद हम करें जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 11th नंबर पे आता है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है आपकी बेंगलोर। कैपिटल होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है और इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलोर को। और कर्नाटका का फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये फॉर्म हुआ था जो कि अर्लियर मैसूर स्टेट हुआ करता था। कर्नाटका को पहले मैसूर स्टेट के नाम से जानते थे। 1 नवंबर 1956 के बाद ये कर्नाटका बना, जो कि साउथ इंडिया में सिचुएटेड हमारी एक स्टेट है, जिसमें टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 4 डिवीजन्स में ये डिवाइडेड है। यहाँ का टोटल एरिया है 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 6th लार्जेस्ट स्टेट है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। मूविंग अहेड टुवर्ड 12th स्टेट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अगला स्टेट आता है आपका केरला। कर्नाटका के हम केरला को पढ़ेंगे। केरला की कैपिटल होती है थिरुवनंतपुरम, जिसके टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 14 और वहां का एरिया है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 21st नंबर का रैंक है इंडियन स्टेट्स में। सारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें 21st आता है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। और इसके जो स्टेब्लिश हुई थी, यानी ये फॉर्म कब हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट स्टेट। अगला स्टेट आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, या हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर पर लोकेटेड है। सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। और आपको पता होगा कि इंदौर लास्ट 4 to 5 ईयर से स्वच्छता अभियान में सबसे टॉप रैंक सिटी है इन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में सबसे साफ शहर अगर किसी को कहा जाए तो वह है इंदौर। लास्ट ईयर की जो लिस्ट आई थी उसमें इंदौर के साथ साथ गुजरात की सूरत सिटी भी सबसे अच्छी और सबसे साफ सुथरी जगह पर आया गया था। यानी कि जो पूछा जाए कि अगर आपसे एग्जाम आता है कि 2023 की क्लीनेस्ट सिटी कौन कौन सी थी इंडिया में, तो आप कहेंगे कि सूरत और इंदौर दोनों ही क्लीनेस्ट सिटी थी फॉर 2023। अब 2024 की लिस्ट इस साल के एंड पर आएगी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। कब ये फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था आपका 26 जनवरी 1950, जब यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इंडिया रिपब्लिक बना था, उसी दिन ये फॉर्म हुआ था। और अर्लियर इट वाज सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से इसको जानते थे। अब क्या जानते हैं हम इसको? मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिविजन्स में ये बटी हुई है। और टोटल एरिया यहाँ का 3,08,252 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर राजस्थान। मूविंग अहेड। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेट महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, और मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे। जैसे मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों स्टेट पहले एक बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे। 1 मई 1962 को दोनों स्टेट अलग हुए और तब जाके हमारे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग अलग यहाँ पर हमारे स्टेट बने थे। अब जो महाराष्ट्र है वहां पर टोटल आपके 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 6 डिविजन्स में बटे हुए हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र है मुंबई, जो कि वहां की कैपिटल भी है। साथ ही साथ नागपुर यहाँ की विंटर कैपिटल है। टोटल एरिया है यहाँ का 3,07,773 किलोमीटर स्क्वायर, और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब हम सेंट्रल और वेस्टर्न इंडियन स्टेट से लेकर चलते हैं आपको ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न स्टेट्स में आता है आपका मणिपुर। जो 7 स्टेट्स की हमने बात करी थी उसमें से एक स्टेट है मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड एक स्टेट है, जो कि जिसकी कैपिटल है इम्फाल, और वहां की जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी इम्फाल ही है। मणिपुर पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, 1956 में बना था, और एज ए स्टेट 1972 में ये बना था। और इंडियन यूनियन में कब शामिल हुआ था? 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ था। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ 16। यहाँ का एरिया है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया वाइज रैंक की बात करी जाए इंडियन स्टेट्स में तो ये है 23rd। बात करते हैं एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जो कि है मेघालय। मेघालय की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, जिसमें टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एक स्टेट बना था 21 जनवरी 1972 को। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ असम। असम से अलग होकर ये बना था मेघालय, जिसका टोटल एरिया है अभी 22,429 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 24th रैंक पर आता है। अब भी हमने जस्ट पढ़ा था 23rd रैंक पर क्या आता है आपका मणिपुर। अब आपका क्या आता है? मेघालय। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मेघालय की कैपिटल है आपकी शिलोंग।
अब नेक्स्ट सेवन सिस्टर्स यानी कि नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, जो कि है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आपकी ऐजवाल और वहां की लार्जेस्ट सिटी भी ऐजवाल ही है। वहां टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि फॉर्म हुआ था 20 फरवरी 1987। इससे पहले वो एक यूनियन टेरिटरी थी और 20 फरवरी 1987 को एक स्टेट का दर्जा इसे दे दिया गया था, जिसका टोटल एरिया है 21,081 किलोमीटर स्क्वायर। एंड मिजोरम इज वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। Next state among the seven sisters is Nagaland. Nagaland, the capital of Nagaland is Kohima and its largest city is Dimapur, जहाँ total districts हैं आपकी 16 और वहाँ का total area है 16,579 किलोमीटर स्क्वायर और माइल स्क्वायर में आपको देखना है तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है। और it was earlier a part of Assam, पहले असम का पार्ट हुआ करता था and it became a state on its own on 1st of December 1963. 1 दिसंबर 1963 खुद में एक स्टेट बना था। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और ये कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को। एंड इट इज अमंग वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स। अब बात करते हैं उड़ीसा। अभी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थे, अब हम ईस्ट स्टेट्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर और उड़ीसा का लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर ही है। उड़ीसा अर्लियर इट वाज उड़ीसा प्रोविंस, पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा प्रोविंस है। उड़ीसा के नाम से जानते हैं, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 3 डिवीजन्स में डिवाइडेड हैं। उड़ीसा इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका एरिया है 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर। और जो कि कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 को और हर साल 1 अप्रैल को हम उड़ीसा डे या फिर उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब एक नॉर्थ इंडिया का स्टेट है। पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की सेम कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना। टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कब फॉर्म हुआ था पंजाब? 26 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुआ था और हर साल 26 जनवरी को ये अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं। और यहाँ का जो टोटल एरिया है वो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब का मतलब होता है पंज और आप, यानी कि पंज मीन्स 5, आप मीन्स रिवर्स। 5 रिवर से मिलकर जो बना हुआ स्टेट है वो है पंजाब। और वो 5 रिवर्स कौन सी हैं? फर्स्ट है झेलम, सेकंड है चेनाब, थर्ड है रावी, फोर्थ है ब्यास एंड फिफ्थ है सतलज। इन 5 नदियों के संगम और 5 नदियों के मिलने से बनना है पंजाब। सो दीज आर द स्टेट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर टुडेज वीडियो। लेट्स मूव अहेड। सो एवरीवन, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ। और आपके बड़े जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है कि कौन सा स्टेट का फॉर्म हुआ था, कब वो यूनियन टेरिटरी था, उनके कैपिटल्स क्या है, वो आपको यहाँ पर से जानने को मिली होंगे और हर किसी को ये हेल्प करती है एग्जाम्स में। तो आज हमने बात करी कर्नाटका से। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर। कर्नाटका के बाद हम केरला गए, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फिर हम मध्य प्रदेश गए, जिसकी कैपिटल है भोपाल। फिर महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई और विंटर कैपिटल वहां की क्या थी? नागपुर थी। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। फिर उड़ीसा की कैपिटल हमने भुवनेश्वर पढ़ी थी और लास्ट स्टेट आज का हमने पढ़ा पंजाब, जो की है चंडीगढ़। तो आज की स्टेट हमने करे 10 स्टेट को हमने पढ़ा, कल हमने 10 स्टेट को पढ़ा था, तो टोटल हमने 20 स्टेट्स को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेट में हम 8 जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो कब फॉर्म हुए थे, कैसे फॉर्म हुए थे और उनकी जो कैपिटल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।